चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हैं, सोया भुर्जी इज द परफेक्ट हाई प्रोटीन फूड फॉर यू। दिस इज लो कैलोरी एंड लो फैट। और अगर आप सोया भुर्जी को नॉर्मल रोटी के साथ खाकर थक गए हैं, तो आई एम गोइंग टू शेयर सोया भुर्जी रैप फॉर यू, या आप इसे सोया कीमा भी बुला सकते हैं। सो आइए इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एक पैन ले लीजिए, उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसमें डालिए 2 चम्मच ऑयल। फिर हम उसमें डालेंगे क्यूमिन सीड्स, फाइनली चॉप्ड जिंजर एंड फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। देन आई विल ऐड फाइनली चॉप्ड अनियंस, और उनको भी हम सॉटे कर लेंगे जब तक वो ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। एंड देन आई एम एडिंग गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक भी डाल सकते हैं, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने गार्लिक की पेस्ट डाल दी इसमें। अब इसको भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि हमने ऑयल बहुत कम डाला है, सो वेयर एवर इट इज़ नेसेसरी आप इसमें थोड़ा सा स्प्लैश ऑफ वाटर डालते रहिए, जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे मटर और गाजर। आप कहेंगे गाजर और मटर सोया कीमा में, क्योंकि मटर जो है दैट इज ऑल्सो अनदर हाई प्रोटीन वेजी, और जो गाजर है दैट इज अ लो कैलोरी वेजी। तो बहुत ही अच्छा ब्लेंड वो देता है सोया भुर्जी में। इसके बाद हम डालेंगे स्पाइसेस लाइक कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर में पानी डाल के मैं डाल रही हूँ ताकि उसका अच्छे से कलर आ जाए सोया भुर्जी में। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम पैन को कवर कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे रेस्ट ऑफ द वेजीज। मेरी जो आज सोया कीमा की रेसिपी है बहुत ही स्पेशल है बिकॉज इट्स लोडेड विद वेजिटेबल्स। सो इसमें मैंने टमाटर डाला है, मिक्स बेल पेपर्स डाले हैं, और मैंने नमक डाला है ताकि टमाटर हमारा अच्छे से पक जाए। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम पैन को फिर से ढक देंगे और पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ऑन लो फ्लेम। मीनवाइल हम अपना सोया चंक्स जो है उसको बॉईल कर लेते हैं। तो मेरे पास ये सोया ग्रेन्यूल्स पड़े थे जो कि मैं बॉईल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज आप सोया चंक्स को ही बॉईल कर लीजिए, लेकिन जब वो बॉईल हो जाए तो उनको दरदरा पीस लीजिए। तो इस तरह से भी आप अपना सोया कीमा की जो रेसिपी है ये वाली वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास सोया ग्रेन्यूल था और वो बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली ये भी ले सकते हैं। तो मैंने गर्म पानी में सोया ग्रेन्यूल्स डाल दिया और उनको तकरीबन 2 से 4 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी में बॉईल होने के लिए। ये देखिए मेरे बॉईल हो गए। अब फिर हम इसको एक कपड़ा रख के उसके अंदर स्ट्रेन करेंगे। कपड़ा इसलिए मैं रख रही हूँ क्योंकि ये जो सोया ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी फिल हो जाता है, तो वो पानी जो है हमें स्क्वीज़ करना है इससे, जैसे कि मैं अभी करूँगी। तो पहले वो जो गरम था उसमें मैंने ठंडा पानी दे दिया उसको अच्छे से, ताकि मैं उस पानी को जो है स्क्वीज़ कर पाऊँ। और फिर हम पानी को उसमें से निकाल देंगे, और जो ड्राई सोया ग्रेन्यूल्स हमारा होगा वो हम अपने मसाले के अंदर डाल देंगे। ये देखिए ये इतना हो गया है हमारा बॉयल होकर सोया ग्रेन्यूल्स, और ये मैं मसाले में ऐड कर रही हूँ। और फिर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सोया भुर्जी बनकर तैयार है, और सोया कीमा बनकर तैयार है विच इज़ लोडेड विद वेजिटेबल्स। और मुझे इसमें नींबू का रस बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा स्क्वीज़ करती हूँ, आप भी कर सकते हैं।
मुझे सोया भुर्जी को हमेशा से मिलेट्स के जो चीला होते हैं उससे खाना बहुत पसंद है, जिनको बनाना भी बहुत आसान है और वो उनकी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ज़रूर मिल जाएँगी। तो ये हमारी स्टफिंग हो गई है तैयार। अब बनाते हैं हमारा सोया भुर्जी रैप, जिसको कि मैंने पेयर किया है योगर्ट के साथ। तो सबसे पहले हम एक ड्रेसिंग बना लेते हैं, जिसके लिए ये मैं वीगन मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। हमेशा पहले मैं लो फैट मेयोनीज़ यूज़ करती थी, बट सडनली आई रेड द इंग्रीडिएंट्स एंड रियलाइज़ कि उसमें एग है जो कि हम नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने ये वीगन मेयोनीज़ लिया और उसको मैंने 1 टेबलस्पून डाला। 2 टेबलस्पून मैं होममेड मिंट चटनी डाल रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं एक ड्रेसिंग बना लूँगी। अब मैंने लिया है एक टॉर्टिया रैप। आप चाहें तो एक होल व्हीट रोटी बहुत बड़ी सी बना सकते हैं, थोड़ी हाफ कुक्ड जिस तरह से ये है, और उसको भी एज अ रैप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें मैं ड्रेसिंग डालूंगी और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी वेजीज, जैसे कि मैंने लेटस ऐड किया है, और फिर मैं इसमें डाल दूंगी सोया भुर्जी। सोया भुर्जी का एटलीस्ट एक चौथाई हिस्सा जो है, जो पूरी हमने रेसिपी बनाई है उसका 1/4 हिस्सा आप इसमें डालेंगे। दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 ग्राम ऑफ सोया भुर्जी, कुक्ड सोया भुर्जी अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स। और फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर और मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ मुझे बहुत पसंद है रैप्स के अंदर, और मैंने 20 ग्राम मोज़रेला चीज़ डाला है। और इसके ऊपर हल्की सी मैं फिर से ड्रेसिंग डाल दूंगी और फिर हम इसका बनाएंगे रैप। अगर आपको रैप बनाना नहीं आता है तो यू कैन फॉलो लॉन्ग, एंड बिलीव मी, ये मेरा सेकंड ट्राई है रैप का। इसके पहले मैंने चना पनीर का रैप बनाया था, जो कि शायद मैंने अपने एक शॉर्ट्स में शेयर भी किया है, आप वो रेसिपी भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो रैप बनाना है वो बहुत आसान है। हमें पहली बार में लगता है कि मुश्किल है इसको इस तरह से बनाना, बट इट्स वेरी ईजी। और जब आप इसको पका कर काटेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो हमारा रैप बन गया है। इसको हम एक पैन पे, हम थोड़ा सा मैंने ब्रश किया है ऑयल के साथ, देसी घी के साथ एक्चुअली, और उसके ऊपर मैंने रैप रख दिया। तो मैंने 2 रैप्स बना लिए थे, तो ये मैं दूसरा रैप भी रख रही हूँ और इन दोनों को हम अच्छे से कुक कर लेंगे फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो ये देखिए हमारा रैप बनकर तैयार है और उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। और ये देखिए हमारा पॉकेट रैप जो है सोया भुर्जी का, वो बनकर तैयार है। अगर आप बच्चों को टिफ़िन में देना चाहते हैं तो आप उनको उसमें भी दे सकते हैं, उनको बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये खाना। और फिर मैं इसको पेयर कर रही हूँ योगर्ट के साथ, विच इज़ क्यूकम्बर योगर्ट रायता। तो मैंने 150 ग्राम योगर्ट लिया है, उसमें डाला है 50 ग्राम ग्रेटेड क्यूकम्बर अलॉन्ग विद इट्स जूस, और थोड़े से मैंने उसमें स्पाइसेस डाले हैं जैसे कि काली मिर्च, चाट मसाला। और फिर हम उसको एक रायता बना देंगे और एक मिंट चटनी का एक स्प्रिंकल मैंने इस रायते के ऊपर भी डाल दिया है, और ये हमारा रैप बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी 100 डेज़ वेट लॉस चैलेंज भी शुरू किया और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।